कि संसार अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करे तो संसार में सुख दिखाई दिया करेगा, जीव सुखी रहा करेंगे। और अच्छे कर्मों के लिए जीवों को प्रेरणा की जरूरत होती है। इसीलिए भगवान सकल सुंदर सन्निवेशम, छोटे और बड़े हर प्रकार के कर्मों की प्रेरणा देते हैं और करके देते हैं। प्रेरणा वाणी से भी प्रेरित करते हैं और कर्म करके दिखाते भी हैं। इसलिए भगवान तीर्थाटन करते नजर भी आते हैं। कुरुक्षेत्र भी आए थे स्नान करने के लिए, गुरु जी की सेवा करते भी नजर आते हैं। दुर्वासा ऋषि की सेवा करते थे, उनके आध्यात्मिक गुरु जी थे, उनके लिए भोजन भी बनाते थे, उनका पैर भी दबाते थे और वो जो आज्ञा करते थे उसके हिसाब से काम भी किया करते। ये सब प्रेरणा देना। जब सारा काम पूर्ण हो गया, आस्थाय धाम रममान उदार कीर्ति, उन्होंने विचार किया कि अब लीला संवरण कर लेना चाहिए। सब कुछ प्रेरणा दे दिया, सब काम पूर्ण हो गया। अब स्वधाम गमन करना चाहिए। ये दशम स्कंद का पहला अध्याय है, एकादश स्कंद का पहला अध्याय है। ये भगवान ने संकल्प किया जब स्वधाम गमन करना, उसी समय संघर्तु मई छत कुलम स्थित कृत्य शेषम, स्थित कृत्य शेषम बचा हुआ एक काम और भी दिख गया। और वो काम क्या है? तो संघर्तु संहार करना। संहार भी किसका? तो स्वकुलम, जिस कुल में अवतरित हुए थे। भगवान ने देखा ये यदुवंशी महाप्रतापी हैं, अगर मेरी उपस्थिति में इनको ऊपर नहीं भेज दिया गया तो मेरे बाद में ये पृथ्वी पर उत्पात करने लग जाएंगे। और इसलिए भगवान ने संकल्प किया आप इनको भी जाना चाहिए। और उनके जाने के लिए विधि बनाया। पहले माया का प्रयोग कर दिया उन्होंने द्वारका के ऊपर। द्वारकावासी विभ्रमित हो गए। एक दिन द्वारका में महात्मा लोग आए, महात्माओं ने भोजन आदि किया और यादवों कहते हैं, यादवों आज हम आपके यहाँ रहेंगे नहीं, हम तो पिंडारक जाएंगे। व्यास जी लिखते हैं कालात्मना निवसता यदुदेव गेह पिंडारकम समगमन मुनियो निसृष्टा। ये जो ऋषि कहते हैं हम आज नहीं रहेंगे, पिंडारक जाएंगे, ये ऋषि नहीं बोल रहे हैं। कालात्मना निवसता यदुदेव गेह, यादवों के घर में जो काल विराज रहे हैं, भगवान को यहाँ काल कहा गया। भागवत दशम स्कंद के पहले अध्याय में भी काल कहा गया और एकादश स्कंद के इस अध्याय में भी काल कहा गया। भगवान भीतर आत्मा रूप अमृत भी वही है और बाहर के जगत में काल भी वही है। ऋषि पहले आते थे और महीनों महीनों द्वारका में रहते थे। आज बोलते हैं भोजन कर लिया, हम तुम्हारे यहाँ ठहरेंगे नहीं। तो कालात्मना जो यदुकुल में काल बैठे हुए, उनकी प्रेरणा हुई ऋषियों यहाँ रुकिएगा नहीं। और पिंडारकम समगमन, पिंडारक तीर्थ है, वहां चले। यादवों को सेवा का अभ्यास पकड़े हुए। सेवा उन्होंने बहुत बड़ा धर्म माना हुआ था। इसलिए यादवों ने बैठकर विचार किया कि ऋषियों को जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता, लेकिन जहां वे गए हैं वहां चलकर उनकी सेवा करें।